सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भाषा परिचय का पार्ट 1, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, इसमें हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण से हमें क्या जानकारी मिलती है। बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ भाषा और व्याकरण। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज और व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर लिखा भाषा। आपको पिक्चर में भी सीन हो रहा है कि अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर जो लिखा है वो लिखा है भाषा। फिर कुछ सोचने लगी, तभी महीप ने खड़े होकर पूछा, महीप मैडम, भाषा क्या है, ये किस काम आती है? जब अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर भाषा लिखा और फिर उसके बाद वो कुछ सोचने लगी, तभी एक क्लास में बैठे हुए बच्चे ने खड़े होकर पूछा, महीप मैडम, भाषा क्या है, ये किस काम आती है? अब अध्यापिका ने जवाब दिया, बच्चों, भाषा एक माध्यम है। इसके द्वारा हम सब एक दूसरे की बात सुनते और समझते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ और आप सुन रहे हैं, इसका माध्यम भाषा है। श्यामपट्ट पर जो लिखा गया है उसका माध्यम ही भाषा है। तो अध्यापिका ने समझाया कि भाषा क्या है। जो भी हम अपने बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जैसे कि मैं अब आपको समझा रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ये सब भाषा में आती है। भाषा बोलचाल और लिखने पढ़ने का माध्यम है, जिसके द्वारा हम दूसरे के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं तथा अपने विचारों को बोलकर या लिखकर समझाते हैं। भाषा क्या है? बोलचाल और लिखने पढ़ने का माध्यम है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम दूसरों के विचारों को पढ़कर सुनकर समझते हैं और अपने विचारों को बोलकर और लिखकर समझाते हैं। महीप मैडम, व्याकरण क्या है, ये किस काम आता है? अब क्लास में बच्चे ने फिर दोबारा से प्रश्न किया कि मैडम, व्याकरण क्या है और ये किस काम आता है? तभी अध्यापिका जवाब देती है, बच्चों, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने के नियमों को सिखाता है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध और प्रभावशाली ढंग से लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। अध्यापिका ने बताया कि व्याकरण जो है से हम अपनी भाषा को क्या करते हैं, शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने के नियमों को सिखाता है। व्याकरण से हम क्या सीखने को मिलता है कि जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसके सारे नियमों को सिखाता है व्याकरण। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। हमारा देश एक बहुभाषीय देश है। यहाँ के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा देश क्या है, बहुभाषीय, यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में, और यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा भी बोली जाती हैं। जैसे आप देखेंगे, राज्य और भाषा, एक कॉलम बना हुआ है। सबसे पहले है राज्य और उसके बाद है भाषा। कि मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। जिस प्रकार हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विश्व के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जिस प्रकार हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विश्व के यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप देखेंगे, 2 कॉलम बने हुए हैं, देश और भाषा, कि कौन सी देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, जर्मनी में जर्मन, नेपाल में नेपाली। भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मौखिक भाषा और दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि मौखिक भाषा हमारी कौन सी होती है और उसके बाद लिखित भाषा के बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान बोल कर और सुन कर करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है।
मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान बोलते हैं और सुनते हैं, तो वो कौन सी होती है? वह मौखिक भाषा होती है। उसके बाद आती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान पढ़कर और लिखकर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमने कोई भी अपना विचार लिखा और लिखने के बाद पढ़ा और उसके बाद हमने उस विचार को आदान प्रदान यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर किया, तो हम उसको लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, फिर उसके बाद आता है हमारा लिपि। भाषा जिन ध्वनि चिन्हों से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। भाषा जिन ध्वनि चिन्हों से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है हमारी, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हमारे देश के अधिकांश भागों में बोली एवं समझी जाती है। हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भागों में बोली एवं समझी जाती है। ये हमारे देश की एक ऐसी भाषा है, राजभाषा है। व्याकरण। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? जिसकी सहायता से हम भाषा को क्या करते हैं, शुद्ध रूप से अच्छे से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। इससे हमें भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण क्या करता है? हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है कि हमने भाषा का सही प्रयोग किया है नहीं। इससे हमें भाषा संबंधी नियमों का भी ज्ञान होता है। ये भाषा को सुधारता, संवारता और प्रभावशाली बनाता है। ये भाषा को क्या करता है? सुधारता भी है, संवारता भी है और अच्छे तरीके से प्रभावशाली भी बनाता है। जैसे आप देखेंगे, रतन जाता है घर, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, रतन जाता है घर। दूसरा है अखिला स्कूल जाता है। हमने ये वाक्य तो पढ़ा, लेकिन हमें कुछ अटपटा सा महसूस हुआ जब हम देखेंगे ऊपर लिखे दोनों वाक्यों को पढ़ने पर लगता है कि इनमें कुछ अशुद्धियाँ हैं। ये लिखा हुआ है, लेकिन ये शुद्ध तरीके से नहीं लिखा हुआ है, इसमें अशुद्धियाँ पाई गई हैं। किंतु इन वाक्यों को निम्न प्रकार से लिखने पर वाक्य शुद्ध हो जाते हैं। अगर हम इनको, जैसे नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, अगर हम इनको व्याकरण के तरीके से लिखते हैं तो ये वाक्य इस तरीके से शुद्ध हो जाते हैं। ऊपर था रतन जाता है घर, लेकिन हमने इस वाक्य को नीचे लिखा है रतन घर जाता है। ऐसे ही ऊपर सेकंड वाक्य था हमारा अखिला स्कूल जाता है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, क्या सही है? अखिला स्कूल जाती है। तो व्याकरण ने हमारे इसकी अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध वाक्य बनाया है। व्याकरण के अंग। अब हम जानेंगे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा का निर्माण ध्वनियों से हुआ है। ये ध्वनियाँ वर्णों के उच्चारण से उत्पन्न हुई हैं। वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही भाषा में वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। भाषा का जो निर्माण हुआ है वो ध्वनियों से हुआ है, यानी कि आवाज़ से हुआ है। और ये ध्वनियाँ क्या करती हैं? वर्णों के उच्चारण से उत्पन्न हुई हैं। ये ध्वनियाँ जो वर्ण हैं उनके उच्चारण से उत्पन्न हुई हैं। वर्णों से ही क्या होते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों से ही भाषा में वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। भाषा बोलचाल एवं लिखने पढ़ने का माध्यम है। भाषा जो है हमारी, वो क्या है? बोलचाल का, लिखने का, पढ़ने का एक माध्यम है। भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित 2 प्रकार से किया जाता है। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। व्याकरण भाषा को सुधारता, संवारता और प्रभावशाली बनाता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने भाषा और व्याकरण पाठ जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपने ये भी जाना होगा कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, व्याकरण क्या होती है। ये सारी चीज़ आपने इस पाठ में जानी होंगी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।